स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब सिर्फ दुनिया का ऑयल चोक पॉइंट नहीं बल्कि एक ऐसा पॉइंट बनने वाला है जहां पर यूएस और ईरान के बीच नेवल बैटल भी देखने को मिलेगी। ईरान ने सच में क्या यूएस के वॉरशिप्स पर मिसाइल्स लॉक कर दिए हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर एक चिंगारी लगी तो क्या ग्लोबल ऑयल सप्लाई के साथ साथ वर्ल्ड वॉर जैसा सिनारियो भी ट्रिगर हो जाएगा? ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है दर्शकों, ये एक डायरेक्ट मिलिट्री का सिग्नल है। देखिए, मिडिल ईस्ट का सबसे सेंसिटिव चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से हेडलाइंस में है और यहीं से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई पास होता है। और अब ईरान के टॉप मिलिट्री एडवाइजर मोहसिन रजाई ने एक एक्सप्लोसिव क्लेम किया है। उन्होंने कह दिया है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स ऑलरेडी लॉक्ड हैं यूएस के वॉरशिप्स पर। मतलब सिंपल भाषा में टारगेट फिक्स हो चुका है और अब बस ट्रिगर दबाना बाकी है और उसके बाद जितने भी वॉरशिप्स यूएस के मिडिल ईस्ट में घूम रहे हैं सब पर हमला होगा। रिजाई ने सीधा वार्निंग दी है कि अगर यूएस ने नेवल ब्लॉकेड या कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने की सोची भी तो ईरान समुंदर में ही जवाब दे देगा और तबाही मचा देगा। उनका कहना है कि ईरान के पास ऐसी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं जो अब तक पब्लिक डोमेन में भी नहीं है, यानी दुनिया को अब तक ईरान के कुछ हथियारों के बारे में पता ही नहीं है। ईरान ये भी बोल गया कि अमेरिका की प्रेशर स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जैसा वो पहले भी कर चुके हैं। यानी ईरान क्लियरली कह रहा है कि वी आर रेडी फॉर एस्केलेशन, यानी सीजफायर के बाद जब जंग अगला मोड़ लेती है, जंग 2.0 शुरू होती है, तब भी ईरान तैयार खड़ा है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स भी पीछे नहीं हट रहा है। रीजन में ऑलरेडी यूएस नेवल प्रेजेंस बढ़ चुकी है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां मौजूद है और वो भी एक नहीं दो नहीं, पूरे 3 डिस्ट्रॉयर्स और सिविलियन सिस्टम भी एक्टिव हो चुके हैं। और ऑफिशियल रीजन है कि शिपिंग सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करना है। यानी दुनिया को पता है कि यूएस अपने ट्रूप्स भी, अपने वॉरशिप्स भी और अपने हवाई जहाज भी मिडिल ईस्ट भेज चुका है और इस सीज फायर के दौरान उसने अच्छी तैयारी कर ली है। लेकिन ईरान इसे देख रहा है एज मिलिट्री प्रेशर और ब्लॉकेड की तैयारी। दर्शकों, अब समझिए गेम का असली केंद्र जो है होर्मुज। अगर यहाँ पे लड़ाई होती है तो ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेट करेंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी और सबसे डेंजरस बात, मल्टीपल देश कॉन्फ्लिक्ट में खींचे जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हुई छोटी सी लड़ाई भी ईरान का साथ देगी और यूएस के खिलाफ जाएगी, क्योंकि होर्मुज पे अगर जंग लड़ी जा रही होती है तो इसका इम्पैक्ट दुनिया पे पड़ेगा और दुनिया ट्रंप पे दबाव डालेगी। ये ईरान वर्सेस यूएस नहीं रहेगा, ये बन जाएगी एक रीजनल वॉर और हिजबुल्लाह और हुतीज की वजह से पहले ही 3 तरफ से इजराइल और यूएस ये जंग लड़ रहा है। रिजाई ने एक और क्रिटिकल बात कही। उन्होंने कहा अगर ईरान के पोर्ट्स या इंटरेस्ट पर अटैक हुआ तो रिस्पॉन्स सिर्फ लिमिटेड नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्टली सिग्नल दे दिया गया है कि भैया रिटेलिएशन तो हम करेंगे, अगर ईरान का एक मारोगे ईरान जवाब जरूर देगा और दुगना देगा। और इसी वजह से अब गल्फ रीजन में हाई अलर्ट सिचुएशन बनी हुई है। इसी टेंशन के बीच डिप्लोमेसी भी चल रही है। सीज फायर टॉक्स और बैक चैनल नेगोशिएशंस हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि आगे की बात तभी होगी जब हमारी शर्तें मानी जाएंगी। और एक लाइन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर टॉक्स में हर एक वर्ड मैटर करेगा, क्योंकि अब ईरान का यूएस पे और यूएस का ईरान पे भरोसा शून्य हो चुका है और इसी वजह से सिचुएशन एस्केलेट होती नजर आ रही है। एक तरफ मिसाइल्स लॉक हैं और दूसरी तरफ नेवल बिल्डअप और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग भी तगड़ी होती